लिबास सतर छुपाना पहले है, खूबसूरती को बढ़ाना बाद में है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें समझती हैं कि नहीं, लिबास वो पहनो जो बढ़िया लागे। एक आदमी गवा बनारस, वहाँ देखे साड़ी की मार्केट, तो एक साड़ी अपने मेहरुआ खातिर ले ली है, लाल कलर के। और के बीवी के कलर कौन मिल रहा है, अतनी करिया की तावो फेलू के सामने। और जब लाल साड़ी लेके आवा और रतिया देखे तो बहुत मगन में हो गए, जल्दी जल्दी नहाइस और साड़ी पहने सो के बाद मर्द के सामने गए, पूछत है देखो हम कौन मिल लागे थे। तो मर्दवा के तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयला के ढेर में आग लग गए हो, बस उन नोच के फेंक दी गाड़ी बक्का लगा। ये बाद में देखो कि हम अच्छे लगते हैं कि नहीं, पहले ये देखो कि अल्लाह ने सतर छुपाने के लिए दिया था, वो हमारी सतर छुपी कि नहीं छुपी। बेशक बेशक लिबास ऐसा पहनो, और ऐसा लिबास भी ना पहनो जिससे घमंड पैदा हो। घमंड वाला लिबास न पहनो। हजरत अबू जर गिफारी एक सहाबी थे, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करने वाले बहुत से थे, उन्हीं तवाफ करने वालों में एक आदमी कुर्ता पहने था और उसकी कॉलर, बड़े बड़े नुकीले कॉलर बाहर निकले थे। हजरत अबू जर गिफारी ने देखा तो फौरन उसके गिरेबान को पकड़ा और कॉलर पकड़ के फाड़ दिया। कहा खुदा के घर में और घमंड का लिबास। इतनी जोर से फाड़ा कि उसकी गर्दन में खराश आ गई। पता चला कि सहाबे किराम को, ना अल्लाह को ना अल्लाह के रसूल को घमंड का लिबास पसंद नहीं था। लिहाजा वो लिबास पहनो जिससे इनके सारी जाहिर हो। हमारी माँ बहनें भी सोचें, शादी ब्याह में का पहनत है, गरारा, और इतना बड़ा गरारा कि खुद दोनों हाथ से उसका पकड़ के तब चला था। बताओ ऐसा चली है, लागत है कोई इंसान न कोई आंधी हो बवंडर अब उड़ा लीजिए सबका। और कुछ गरारा तो इतने महंगे होते हैं, इतने वजन की वो खुद नहीं उठा पाओ था, तो दुई मेहरुआ या हर वाल लागत है। अब बताओ तुम तो गरारा पकड़े हो, कहो पैर फंस जाए गिरो तो थू थू रह जाए। है मेरी माँ बहनों, जरा सोचो सही। कहने वाले ने कहा है कि अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, और इस तन बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। तो मुसलमान बन के जी लो, लिबास भी पहनो अच्छा, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो और गुलामे नबी बन के जी लो। एक बात और सोचो, आज हमारी मस्जिदें लोगों की निगाहों में जा रही हैं। हम कहते हैं हमारी इबादत खाना, हमारे इबादत खाने को ढा रहे हैं। जरा कम से कम आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आप भी तो दीन को ढा रहे हो। गैर ढाए तो क्या बात, हम खुद ढा रहे हैं। कैसे ढा रहे हैं, जरा नबी के फरमान पे कभी गौर किया। हुजूर फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। नमाज पढ़ा तो दीन का खंभा गाड़ा। वमन तरकहा, और जिसने नमाज को छोड़ा फकद हदमद्दीन, तो उसने दीन को ढा दिया। नमाज न पढ़ने वाला गोया कि दीन को ढा रहा है। आज हम मुसलमानों की नमाजें छोड़ रहे हैं, फिर हमें कुछ एहसास नहीं है। इसलिए लोगों नमाजें पढ़ो, अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है, गौर करो। हुजूर फरमाते मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाती, जो नमाज ईशा जमात से पढ़ ले सो जाए। हुजूर फरमाते फकान नमा काम निस्फल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। सुभान। वमन सल्ला सलातल फजर बिल जमाती, और जो पूरी रात सोकर सुबह उठकर नमाज फजर बा जमात अदा कर ले।
तो नबी फरमाते फ़कान्नमा क़ामा कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। इसलिए नमाज़ें पढ़ो ताकि खुदा की ज़मानत भी हमको आपको नसीब हो जाए। खुदा जामिन नहीं रहेगा। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल को यमन का गवर्नर बनाया। अब गवर्नर बनाने के बाद फरमाया था कि मुआज़ गवर्नर हो गए, लेकिन एक बात याद रखो, ला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, हरगिज़ हरगिज़ नमाज फ़र्ज को न छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलात मुतअम्मिदा, बस बेशक जिसने नमाज फ़र्ज को जानबूझकर छोड़ा, फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की ज़मानत उस इंसान से अलग हो जाती। अल्लाह उस बंदे का जामिन नहीं रह जाता। तो हमने नमाजें छोड़ी, खुदा ने अपनी ज़मानत उठा लिया हमसे। अब हम मारे भी जाएंगे, काटे भी जाएंगे, रुस्वा भी होंगे, क्योंकि नमाज छूटने से खुदा की ज़मानत छूट गई हमसे। इसलिए नमाजें पढ़ो और अपने माँ बाप की कद्र करो। देखो हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। आप जरा तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। हजरात बैठ जाइए। देखिए आपके मेहमान आपकी नज़रों के सामने आ गए और मुझसे जो हो सका मैंने आपके सामने पेश किया। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं रुखसत हो रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।